एक था महर्षि आर्यभट्ट जो बिजली विभाग के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। अपना जिंदगी का अहम पल जो उनके सुनहरा भविष्य लिख सकता था, उन्होंने वो बिजली विभाग को दिया। और आज बिजली विभाग उनके साथ क्या कर रहा है भाई, एक बार सोचे। अगर आप बिहार से हैं तो आपके घर जो बिल देने आता है, जो आपको समझाता है कि भैया आपका बिल इतना है, आप सवाल भी करते हैं उनसे कि भाई लाइट नहीं रहता है, मेरा बिल इतना कम जलता है, फिर भी इतना कैसे, आप वो जवाब देते हैं और आपसे रेवेन्यू लेकर, आपसे पैसा लेकर बिजली विभाग को देते हैं। आप जानते हैं उस महर्षि आर्यभट्ट का क्या हुआ? नीतीश सरकार की एक योजना, प्रीपेड योजना के चलते वो सभी भाई बेरोजगार हो गए। उनके घर में खाने को भी परेशानी है अभी, पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग थे जो उनका मदद करना चाहते थे, पर किसी ने मदद किया नहीं। बिजली विभाग के उन अधिकारियों को भी पता है कि अगर आज बिजली विभाग इन ऊंचाइयों पे पहुंचा है तो इसमें आर्यभट्ट महर्षि का अहम योगदान है। आप बता सकते हैं कि किस तरह लोग, जब इससे पहले महर्षि आर्यभट्ट नहीं थे तो आप लोग देखे होइएगा 2016-17 में पहला बिल लोगों को मिला, जो कि कनेक्शन काफ़ी पूर्वों से लिए हुए थे। और उनको 2016-17 में जब महर्षि आया और उससे पूर्व आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वो सही रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। उनके बदले में महर्षि आया, जिसमें बहुत सारे युवा जुड़े, जिनका उम्र 18, 19, 20 साल था और अपनी जिंदगी का अहम वक्त, अहम पल उन्होंने बिजली विभाग को दिया। पर बिजली विभाग जब आज अच्छा मुकाम पे पहुंच गया है तो उनके साथ क्या हुआ आप लोग देखिएगा तो बहुत दुखी होगा आपको भी। और आप जानते हैं ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है, क्या आपको यह सही लग रहा है? उन गांव में जाकर देखिए जहां लोगों के पास रिचार्ज करवाने बहुत दूर जाना पड़ता है। उनसे पूछिए, उन माता बहन से पूछिए जिनके घर पे महर्षि आर्यभट्ट जाकर बिल कलेक्शन करते थे, उनको समझाते थे कि आपका बिल इतना आया है, और आज उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा बिल क्या आ रहा है और मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। लोग परेशान हैं, फिर भी ये नीतीश कुमार सोचने समझने का नाम ही नहीं ले रहा और लोगों को जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखी के बात है। और सरकार कम से कम उन युवाओं के बारे में से भी सोचे जिन्होंने अपना जिंदगी का 8 साल, 10 साल, 12 साल इस बिजली विभाग को दिया। कम से कम उनके लिए सोचिए, उनके रोजगार के लिए सोचिए कि अब वो बेरोजगार होकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर आप, जो भी लड़का है अच्छे पढ़े लिखे हैं और जो नए लड़का आए और चले थे, जो कड़कती धूप में, बरसात में, सर्दी में काम करना जानते थे, उन्होंने ही काम किया और बिजली विभाग को कलेक्शन करके दिया। तो मैं आपका भाई राहुल बस इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन महर्षि भाइयों का, उन आर्यभट्ट भाइयों का रोजगार में सहयोग मिले और बिजली विभाग के कर्मचारी के रूप में उन्हें दर्जा मिले
और वह भी अपना ज़िंदगी सुखी से जिए जैसा आप जी रहे हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है अपना ज़िंदगी जीने का? अब वो जाएंगे तो जाएंगे का? उनसे जो जूनियर होंगे, अगर अभी किसी कंपनी में जाएंगे तो उनके जो उनसे जूनियर होंगे, हम उनके नीचे काम करना पड़ेगा भाई। तो इसी दिन देखने के लिए वह इतना मेहनत, पसीना, खून अपना जलाकर बिजली विभाग को कलेक्शन ला कर दिया। तो कम से कम इस पे आप विचार कीजिए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। आप नीतीश कुमार, एक तो बिहार में रोजगार नहीं है, आप जैसा जानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, लोग जैसे तैसे अपना जिंदगी जी रहे हैं, और जिनको आप रोजगार दिए हुए हैं उनसे छीनिए नहीं। आपसे ही विनती हम कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए कि अगर आप एक बार मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी आपको लालसा लगा रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं। आपने कई बार शपथ लिया, तो जो लोग भी कहीं भी काम करने के लिए जुड़ जाते हैं, जितने भी लड़का काम कर रहे हैं ना भाई, अगर वो इतना समय किसी और कंपनी को दिए रहते, कहीं और काम किए रहते, तो ही 50,000 1 लाख रुपया सैलरी उनका रहता। बहुत टैलेंट है भाई। आप कह रहे हैं बहुत टैलेंट है लोगों में, आप थोड़ा जाकर तो देखिए गांव में कि किस तरह लोग पैसा देते हैं, और शुरुआत आदत क्या, जिनका आदत नहीं लगा है उनसे आप तो एक बार पैसा लेकर दिखाइए ना, तब समझेंगे। तो आपसे विनती है नीतीश कुमार जी, आप बिहार के लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रह गए हुए, तो बिहार के बेटा का दर्द जरूर समझते होइएगा। तो इतना कष्ट कीजिए, और हमारे भाई जितने भी आ रहे पे से कम एक बार आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल, और आप लोग देखते रहें मेरा पेज राहुल के साथ, और यूट्यूब चैनल है भी है राहुल के साथ, उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। जय हिंद साथियों।